हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद एस्पायर। इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 12th मैट्रिक्स। इसमें हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। जितने कर भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स अगर इसका प्लूरल देखें तो मैट्रिसेस होता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ numbers and function. It is a rectangular arrangement of number and function. जैसे हम मैट्रिक्स को शो करते हैं या डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इस प्रकार से मैट्रिक्स को लिखा जाता है। एनसीईआरटी में ऐसे लिखा जाता है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो फ्रीक्वेंटली दिया गया है ये वाला, इसको इस टाइप से शो किया गया है, तो हम ज़्यादातर इसको ऐसे शो करेंगे। तो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन। तो इसके अंदर हम कुछ भी, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 5 6 7 1 4 9, तो इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। गाइस, हम इसके अंदर कोई भी नेम नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, जैसे यहाँ पे कोई जॉन, या कोई यहाँ पे हैरी, और यहाँ पे कोई 7 6, ये जो नेम है इसके अंदर हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि इसके अंदर ओनली नंबर्स आएंगे एंड फंक्शन आएंगे। फंक्शन, जैसे मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेता हूँ, बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पे 5, और यहाँ पे मैं एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 लिख सकता हूँ। 3, यहाँ पे मैं साइन एक्स लिख सकता हूँ। यहाँ पे 6, और यहाँ पे मैं कॉस एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स या कॉस एक्स। तो इस प्रकार से जो मैट्रिक्स होता है इट इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन, और मैट्रिक्स को शो करते हैं एक कैपिटल लेटर से। ओके, तो इतना मैट्रिक्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है रोज के बारे में, रोज एंड कॉलम्स। इनके बारे में देख लेते हैं कि ये रो एंड कॉलम्स ये क्या चीज होती है। देखिए गाइस, अगर मेरा कोई मैट्रिक्स है, जैसे मैं यहाँ पे कोई ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ 5 6 8 1 4 9 3 8 4। तो इसमें कितनी रोज हैं? रोज का मतलब होता है, अगर रो देखें तो ये जो हॉरिजॉन्टल, ये रोज हैं। जैसे इसमें 1 रो, 2 रोज, 3 रोज, और कॉलम्स मीन्स जो इसमें वर्टिकल, जैसे ये यहाँ पे कॉलम है, ये सारी की सारी कॉलम्स है। तो इसमें कितनी रोज है? दिस इज रो 1, this is row 2, and this is row 3, and how much columns? This is column 1, this is column 2, and this is column 3। तो ये रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट है, जिसमें जो हॉरिजॉन्टल होगी वो रोज होंगी, जिसमें इसमें 1 2 3 रोज एंड 3 कॉलम। जैसे यहाँ पे एक अदर एग्जांपल है, मैं यहाँ पे 1 5 6
4। इसमें हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 1 2 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम C1 एंड C2, नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज 2 2 हैं। अनदर एग्जांपल इज हियर, जैसे यहाँ पे मैं कोई सी मैट्रिक ले रहा हूँ जिसमें 1 6 7 या 9 7 4 8। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा नंबर ऑफ रोज है वो 1 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम रो बोलते हैं और जो वर्टिकल है उसको हम कॉलम बोलते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दैट इज एलिमेंट्स। अब हम एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे कि ये एलिमेंट्स होता क्या है। गाइस, जो मैट्रिक्स के अंदर चीजें लिखी जाती हैं उनको हम एलिमेंट बोलेंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये 1 6 9 4 8 जो नंबर लिखे हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। जैसे हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेते हैं, दिस इज ए। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, ये रो 1 है, ये रो 2 है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो इसमें हम लिखेंगे जैसे 1 4 6। तो ये जो 1 4 6 है दीज आर कॉल एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे 2 3 9 इनको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। तो रो कॉलम एंड एलिमेंट्स खत्म। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? इट इज defined as the number of rows into numbers of column। लेकिन हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा कोई मैट्रिक्स है 2 3 7 4 6 9। इसमें हम देखेंगे ये हमारी रो 1 है, ये रो 2 है, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। हाउ मच रो इज देयर? यहाँ पे 2 रोज हैं एंड कॉलम यहाँ पे 3 हैं। तो जब हम ऑर्डर की बात करते हैं तो इसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3 या 2 मल्टीप्लाई 3। लेकिन ऑर्डर जो इसका ऑर्डर होगा उसको हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 नहीं कर सकते हैं, वो हो जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो इसको आपने ध्यान में रखना है। इसको 2/3 का एलिमेंट बोलेंगे, सॉरी इसको 2/3 का मैट्रिक्स बोलेंगे या 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बोलने वाले हैं हम। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स 6 7 9 4 8 4 11 6 5। यहाँ पे हम गाइस देखते हैं कि इसमें जो रोज हैं वो 3 हैं, 2 रोज एंड दिस इज 3, कॉलम भी इसमें 3 है। तो इसका जो ऑर्डर बनेगा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दैट इज 3 इंटू 3 का। तो इसको हम 3/3 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट में हम देखेंगे कि जैसे देखो जो नंबर ऑफ एलिमेंट या देख सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे अगर इसमें देखेंगे हम, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे? 2 इंटू 3 6, देयर इज 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देयर। ओके, और यहाँ पे हम देखेंगे जो यहाँ पे टोटल एलिमेंट है वो 3 इंटू 3 9 है। या यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं 2/2 मैट्रिक्स का 2 4 6 9। तो यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट देखेंगे तो वो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, तो दैट इज 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। ये जो 4 है
ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब इसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज हम नेमिंग करेंगे कि जो हमारे एलिमेंट्स होंगे उनको उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो हम देखेंगे नेमिंग या नेम ऑफ एलिमेंट। जैसे स्टूडेंट, जैसे मान लो मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं यहाँ पे और मैं इसका ऑर्डर रखता हूं 2/3 का। तो हमारे पास हमने एनसीईआरटी में देखा है कि हमारे पास कुछ इसके जैसा होता है AI/J। जो ये आई है ये डिनोट करता है रो को और जे डिनोट करता है जो स्मॉल जे है यहाँ पे ये कॉलम को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये जो हमारा है इसमें रो कितनी है, देयर इज 2 रोज और कॉलम इसमें 3 है। तो यहाँ पे हम नेमिंग करेंगे कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। इसको कैसे नेमिंग करेंगे हम, तो ये होता है AIJ। आई मीन्स रो, तो रो कौन सी है, दिस इज फर्स्ट रो। जे मीन्स कॉलम, कॉलम कौन सी है, दिस इज फर्स्ट कॉलम। तो जो ये एलिमेंट का नाम होगा इसको हम A11 बोलेंगे। जैसे इसको कैसे लिखेंगे हम, AIJ, आई मीन्स रो, रो ये फर्स्ट चल रही है, कॉलम ये सेकंड है, तो इसका नाम होगा A12। सेम एज इसका A13 रो फर्स्ट कॉलम थर्ड। तो यहाँ पे आएंगे तो AIJ, आई मीन रो, रो कौन सी है सेकंड, जे मीन्स कॉलम, कॉलम कौन सा है फर्स्ट, तो इसका नाम होगा A21। सेम एज A22 यहाँ पे और A33 आने वाला है। तो इस प्रकार से हम नेमिंग करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हम 3/3 मैट्रिक्स का लेंगे। इसको थोड़ा नीचे करते हैं। जैसा हम इसमें देख रहे हैं ये 3/3, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो इसके एलिमेंट्स को हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे ये आपने ध्यान में रखना AIJ, आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम। तो ये क्या आ जाएगा, A11 नंबर ऑफ रो, सॉरी जो रो है वो फर्स्ट है, कॉलम भी फर्स्ट है, इसको हम 1 2 बोलेंगे, इसको हम A13 बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम A21, क्योंकि रो सेकंड है, कॉलम फर्स्ट। आई मीन्स रो, जे मीन्स कॉलम, रो सेकंड, कॉलम सेकंड, रो सेकंड, कॉलम थर्ड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, रो थर्ड, कॉलम सेकंड, रो थर्ड, कॉलम थर्ड। तो इस प्रकार से हम नेमिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा मैट्रिक्स है और ये 2/2 का मैट्रिक्स है, हम लेते हैं। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है। तो मेरे को देखना है कि A23 कौन सा है, A23 या A22 एलिमेंट, 23 तो यहाँ पे है ही नहीं, A22 एलिमेंट कौन सा है। तो 2 ये जो है यहाँ पे ये रो है, रो सेकंड, तो रो सेकंड ये है, कॉलम सेकंड, तो A22 कौन सा है 9 है। अगर मैं देखूं A12 कौन सा है, तो ये 1 रो, रो 1, दिस इज रो 1 एंड दिस इज कॉलम सेकंड, कॉलम सेकंड। तो रो 1 कॉलम सेकंड एलिमेंट
7 है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम देखेंगे बेसिकली हमारे पास ये 6 7 या 8 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं। जैसे यहाँ पे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। दिस इज आइडेंटिटी एंड यूनिट वेक्टर। आइडेंटिटी और यूनिट एक ही चीज़ होती है। एंड इक्वल वेक्टर। तो आइए बारी बारी से इनके बारे में पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। तो पहले पढ़ते हैं ये रो मैट्रिक्स के बारे में। स्टूडेंट, रो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसमें केवल एक सिंगल रो हो, हैविंग अ मैट्रिक्स हैविंग सिंगल रो। एग्जाम्पल से सही समझ आता है, जैसे 1 2 3। इसमें हम देखेंगे इसमें हमारे पास ओनली 1 रो है। कॉलम यहाँ पे 3 हो सकती है, लेकिन हमें इस पे फोकस करना है ओनली रो पे। तो एक रो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भी हम एक 2 का मैट्रिक्स लेते हैं, नॉट 2 x 2, 1 x 2 का मैट्रिक्स लेते हैं। तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, जैसे C इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास एक ही एलिमेंट है, तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको। जैसे नेक्स्ट जो हम करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक सिंगल रो हो। जैसे देखो यहाँ पे हमने 1/3 का मैट्रिक्स लिया जिसमें टोटल 3 एलिमेंट है। यहाँ पे हमने टोटल 2 एलिमेंट लिया, लेकिन रो एक होनी चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। तो जो सेकंड है दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स भी सेम, a matrix having a single column। रो जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन हमें देखना है कि कॉलम, जैसे 1 2 3, ये हमारे पास इसमें रो 3 रोज हैं, लेकिन कॉलम इसमें 1 ही है। तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 4 5। तो इसमें रो तो 2 है हमारे पास, लेकिन कॉलम इसमें एक ही है। उसी टाइप से हम एक और C, यहाँ पे हम अगेन मैं 7 का एग्जांपल लेता हूँ। इसमें एक ही कॉलम है, रो भी एक ही है, तो इसको रो मैट्रिक्स भी बोलेंगे और इसको कॉलम मैट्रिक्स भी हम बोलेंगे। जो नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए इन द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। जैसे एक हमारे पास एग्जांपल है 2 3 4 5। इसमें हमारे पास रोज भी 2 है एंड कॉलम भी 2 है, तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे एक अनदर एग्जांपल लेते हैं बी 1 2 3 6 7 9 4 5 6 7। इसमें भी हम देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम भी इसमें 3 है। तो हमारी कंडीशन फुलफिल होती है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे हम सबको पता है डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन इसमें
ओनली डायगोनल एलिमेंट होने वाले हैं और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो ज़ीरो होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है, जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 0 0 9। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डायगोनल है, जो डायगोनल एलिमेंट है ये इसमें नॉन जीरो है, बाकी सारे के सारे जीरो हैं, तो इसको डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये होता स्क्वायर ही है, लेकिन अगर इसको पर्टिकुलर नाम दे दिया जाए तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। जैसे एक और एग्जांपल 2 0 0 0 5 0 0 0 9। तो यहाँ पर भी हम जो डायगोनल वाली पोजीशन है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, बाकी सारे ज़ीरो हैं। जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या है, अगेन वही, इसको रो मैट्रिक्स भी, कॉलम मैट्रिक्स भी, स्क्वायर मैट्रिक्स भी, अगेन इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो है स्केलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, लेकिन जो जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, नॉट वन, वो सेम होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेम होंगे, जैसे यहाँ पे 2 0 0 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। जैसे बी, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे इसको लेते हैं 5 लेते हैं, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो डायगोनल की पोजीशन में है उसमें हमारे पास सेम एलिमेंट है, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है यूनिट वेक्टर, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, यूनिट, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इस पोजीशन पे ओनली यूनिट मींस 1 होने वाला है। जैसे एग्जांपल, जैसे इसमें लेते हैं 1 0 0 1, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी यूज़ होने वाला है +2 क्लास में। तो जो डायगोनल की पोजीशन में है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ओनली 1 है, और इसमें देखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो डायगोनल एलिमेंट की पोजीशन पे ओनली 1 हो तो उसको हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, उसको हम स्केलर नहीं बोलेंगे, उसको हम डायगोनल नहीं बोलेंगे। है ये डायगोनल ही, लेकिन इसमें पर्टिकुलर क्या है कि जो डायगोनल की पोजीशन में है उसमें ओनली 1 है, तो इसको यूनिट मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स। इसकी कंडीशन एक ही है, हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो, मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स जीरो। एग्जाम्पल 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस टाइप के जो हमारे मैट्रिक्स होंगे उनको हम नल मैट्रिक्स बोलने वाले हैं, या जीरो मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, जो अब हम कर रहे हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर टू कंडीशन फुलफिल करती है, टू, दैट इज इफ ऑर्डर इज इक्वल एंड एलिमेंट्स आर इक्वल या सेम, एलिमेंट्स आर सेम या ऑर्डर इज सेम एंड एलिमेंट्स आर सेम,
तो उसको हम इक्वल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये मेरा ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे मेरा एक बी मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन क्या है, इफ ऑर्डर इज इक्वल, तो ऑर्डर हम लेते हैं 2/2 का, तो ऑर्डर हमारा इक्वल हो गया। एंड एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट्स हम लेते हैं 1 2 3 4। यहां पर भी एलिमेंट्स अगर 1 2 3 4 होंगे तो हम बोल सकते हैं मैट्रिक्स ए इक्वल टू बी। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो हमारा मैट्रिक्स इक्वल होने वाला है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पे मेरा एक मैट्रिक्स है और यहां पे एक और मैट्रिक्स है। इसका हम ऑर्डर लेते हैं 3/3 का और इसका भी 3/3 का, तो ऑर्डर सेम हो गया। जैसे यहाँ पे 0 5 6 1 7 9 2 4 8, तो यहाँ पर भी सेम एलिमेंट होने चाहिए 0 5 6 1 7 9 2 4 8। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, ऑर्डर मस्ट बी सेम एंड एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स है या मैट्रिसेस हैं वो इक्वल हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मान लीजिए हमारे पास कंडीशन दी गई है कि a इक्वल टू बी, यानी जो मैट्रिक्स a है वो b के इक्वल है, और जो a मैट्रिक्स है दिया हुआ वो हम मान लेते हैं कि x y a b, और जो b मैट्रिक्स है वो हमारे पास दिया है 2 4 6 8। तो यहां से हमारे पास क्या है, ये जो x है ये इस एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, मीन्स x हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। जो y है ये इसके इक्वल हो जाएगा, y हमारे पास यहाँ पे 4 हो जाने वाला है। और जो a है वो इस 6 के इक्वल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6, एंड दिस ये जो b है ये होने वाला है 8 के इक्वल। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है वो सेम होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे इस जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसके एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमारी चैप्टर में यूज होने वाला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ मैट्रिसेस ऑफ क्लास 12। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये बेनिफिटेबल लगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।